आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली पर बच्चों को बहुत मजा आता है। Сегодня маленькая Дивали. Сегодня очень важный день, потому что завтра уже Дивали, праздник огней. Я желаю вам всем здоровья, крепкого счастья и благополучия। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज छोटी दिवाली की। कल क्योंकि मेरी हॉलीडे है तो मैं फैमिली के साथ पूजा वगैरह में बिजी रहूँगा, तो मैंने सोचा आज ही आपको एडवांस में कंग्रेचुलेट कर दो। साथ में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ बात करनी थी, तो वो ये है, я хотел с вами еще поговорить о том, что некоторые дела надо сделать до того, как праздник наступил। जब आप दिवाली मनाते हैं तो कभी आपने सोचा है कि जो पुलिसमैन ड्यूटी दे रहा है वो अपने परिवार से दूर है और आपकी सेफ्टी के लिए वो ड्यूटी दे रहा है। कभी आपने उसको जाके थैंक्स किया इस चीज़ का? आपने कभी थैंक्स किया वो फायर वर्कर्स का जो 24 आवर्स ड्यूटी पर होते हैं दिवाली वाले दिन? Благодарили полицейских, которые стоят на страже порядка во время праздников? Благодарили тех пожарных, которые стоят, ждут, хотя они этого не хотят. Если вдруг какие-то ситуации чрезвычайные, пожары во время праздников, я считаю, что вы должны благодарить полицейских и пожарных за то, что они стоят на страже вашей безопасности и здоровья। कभी आपने सोचा है कि जो डॉक्टर्स नॉर्मली अभी कोविड से जूझ रहे हैं इंडिया में या किसी भी कंट्री में, वो त्यौहार के दिन भी ड्यूटी दे रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को कल ऑफ है और बहुत सी दिवाली और नए न्यू ईयर्स मुझे ड्यूटी पर ही बिताने पड़े हैं। तो आप सब मिठाइयाँ लेके आए हैं, बहुत सारे फायर क्रैकर्स लेके आए हैं. Вы наверняка купили много фейерверков, хлопушек, но вы наверняка не думаете про природу, как загрязняется воздух после фейерверков, сколько шума и кто от этого страдает. आप सब ने फायर क्रैकर्स तो खरीद ही लिए होंगे बच्चों की खुशी के लिए. क्या आप जानते हैं कि फायर क्रैकर्स कितने हानिकारक होते हैं, कितना पॉल्यूशन करते हैं, कितना धुआं करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन करते हैं. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं एक एडल्ट आदमी हूँ तो मेरी कैपेसिटी है 110 डेसिबल की जो शोर है उसका मेरे कान सह सकते हैं. और जो बम आप फोड़ते हैं, जो चलाते हैं, वो 120 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल तक जाते हैं. और अगर आप माने तो रॉक कंसर्ट्स में जो सबसे हाईएस्ट जो साउंड होती है वो होती है 110 डेसिबल. तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि आप अपने कानों के लिए, अपने बच्चों के कानों के लिए जिनकी कैपेसिटी मैक्सिमम 110 होती है डेसिबल, कितना सारा खिलवाड़ करते हैं. उसके बाद पंछियों को कितनी तकलीफ होती है. वो अपने घोंसलों में होते हैं, वो बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि करें क्या. Когда вы фейерверки пользуетесь, случается следующее. Шум увеличивается. И шум какой? От 120 децибел до 140 децибел это шум. Хотя если сравнить рок-концертов, там максимум бывает 110 децибел шума. То есть взрослый человек может вынести до 120 децибел шума, и вы, когда пользуетесь хлопушками громкими, страдают не только вы, но и ваши дети, их слух. Поэтому я считаю, что на месте того, чтобы денег тратить на фейерверки, вы должны благодарить тех служб, которые стоят на страже вашей безопасности. पैसे खर्च करने हैं तो मिठाइयों पर करिए, या किसी को खुशियाँ देनी है उसमें कीजिए. सैल्यूट कीजिए पुलिसमैन को जो आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं. सैल्यूट कीजिए फायर वर्कर्स को. सैल्यूट कीजिए डॉक्टर्स, नर्सेस,
और जो स्टाफ है उनको जाके मिठाई दी। किसी भी फायर क्रैकर को यूज़ करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा धुआं उठता है और इतनी जहरीली गैसेस बनती है जो आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी सूंघने को पड़ती हैं और वो पूरा एनवायरनमेंट ख़त्म कर देती हैं कुछ दिनों के लिए। और ये आपके बच्चों को बाद में सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, इरिटेशंस हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। आप अगर दिवाली मना ही रहे हैं और आपके घर में सब कुशल मंगल है, कोई भी कोविड की वजह से नहीं छोड़ के गए इस दुनिया को, तो इसको एक ग्रीन दिवाली मनाइए। ऐसा ना कीजिए कि आप तो खुशियां मना रहे हैं बट आपकी खुशियों की वजह से आपके बच्चे, आपके नेबर्स, जो बुजुर्ग लोग हैं जो रात भर सो नहीं पाएंगे इस नॉइस की वजह से, उनको तकलीफ हो। Если вы уж решили отмечать Diwali, то отмечайте зеленый Diwali, не из-за фейерверков праздник, да? Зажигайте лампы, поздравляйте своих друзей, без хлопушек, без вреда для природы. Животные страдают от того, что хлопушки работают, собаки, кошки, птицы. Я думаю, что вы такой दिवाली наверняка не хотите брать грех на душе. अपनी आत्मा पर आप कोई भी पाप लेना नहीं चाहते, मुझे ऐसी आशा है। इसलिए आपके पटाखों से जो तकलीफ जानवरों को होती है, गायों को होती है, जो हमारे पवित्र जानवर है हिंदुओं में, वो पाप जो होगा वो आप तो नहीं लेना चाहेंगे ना इस पावन अवसर पर। Соблюдайте, пожалуйста, чистоту, грязь никому не нравится. И животным, и птицам, и вам, людям. मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ग्रीन दिवाली मनाइए और सब अपने ऊपर पाप न लीजिए उन जानवरों का जो बेचारे इस धमाके वगैरह से बहुत इरिटेट होते हैं। उनके मुंह से भी खून आता है, उनके नाक से खून निकलने लग जाता है। गाय हैं, पंछी हैं, बिल्लियाँ हैं जो रहती हैं शहरों में, तो सबको बहुत तकलीफ होती है। बंदर भी रहते हैं। तो ये सब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हैप्पी दिवाली है तो वो आपके लिए भी हो और सबके लिए हो। जाते जाते मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के रिलेटिव्स कोई अपने इस कोविड के दौरान मारे गए हैं, तो आप प्लीज़ कम से कम उनके साथ एक ग्रीन दिवाली मनाइए, उनको कंग्रेचुलेट कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो उनका साथ दीजिए. Те, которые потеряли своих близких людей во время ковида, я считаю, что пора им показать, что они не одни, что вы рядом. Вот. Узнаете, кто вокруг вас живет, человек, который потерял своих близких, и с ними вместе делитесь радостью. С этими словами я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. еще раз हैप्पी दिवाली। इसी वर्ड्स के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। मैं डॉक्टर भुवन शर्मा आपकी शुभकामना करते हुए आपको हैप्पी दिवाली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ।